मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, माजिद गुराया यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने कहा था कि हम आपकी रिपेयरिंग लैब देखना चाहते हैं जहां पर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, किस तरह की आप मशीनें यूज़ करते हैं और कौन से टूल्स यूज़ करते हैं। तो हम ये सारे जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपनी रिपेयरिंग लैब में मुकम्मल मौजूद मशीनों का और कौन से टूल्स मेरे पास हैं सबका तारफ़ कराऊँगा। इसके अलावा मैं आपको इनकी तरतीब भी बताऊँगा कि किस तरह से मैंने अपनी जो लैब है उसको सेट किया हुआ है। तमाम बातें मैं आपको इंशाल्लाह तफसील से बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं आपको अपनी लैब का जो है सबसे पहले तो ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये जो मेन जगह है, यहाँ पर मैं अपने मोबाइल फ़ोन रिपेयर करता हूँ, यानी कि जो भी मोबाइल मैंने खोला हूँ इस जगह पर रख के मैं इसको खोलता हूँ। तो इस तरफ से हम शुरू होते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 सोल्डरिंग आयरन है, एक है 30 वाट का, दूसरा है 60 वाट का। ठीक है जी। यहाँ पर सीरीज़ लैंप लगा हुआ है। जो भी मेरे पास चार्जर आते कभी मैं उसको डायरेक्ट नहीं लगाता, हमेशा मैं उसको सीरीज़ लैंप के अंदर लगाता हूँ। अगर खुदा न खास्ता वह शॉर्ट हो तो ये ना हो कि धमाका यहाँ पर हो जाए तो ये बल्ब जल पड़ेगा, इसलिए सीरीज़ लैंप मैंने अपने पास रखा हो। उससे आगे ये 2 जो सोल्डरिंग आयरन इनकी वजह से ये इनके 2 बटन है, ताकि मैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से सोल्डरिंग आयरन जो है उसको ऑन और ऑफ़ कर सकूँ। ठीक है जी। उसके बाद आगे मैंने 2 चार्जर लगाए हुए हैं। ये इसके साथ जो है डिजिटल USB वोल्टमीटर लगा हुआ है। आपको पता है, इसके ऊपर मैंने अलग वीडियो बनाई हुई है। इन दोनों की तारें जो हैं यहाँ पर आप देखें मेरे साथ ये दोनों तारें इनकी मौजूद हैं। इनके आगे मैंने एक से ज़्यादा ग्रिप लगाए हुए हैं, ताकि जिस तरह का भी मोबाइल मेरे पास है मैं यहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक ग्रिप इसको यूज़ कर लूँ। ये मेरे जो है दाएँ हाथ के पास यहाँ पर हर वक्त ये तारें लटकी रहती हैं। तो उसके बाद दोस्तों, ये आप छोटी सी कॉली सी आप देख रहे हैं, प्लास्टिक की बोतल को काट कर मैंने बनाई हुई। जब भी मैंने एल्फी यूज़ करनी हो तो मैं इसके अंदर डालकर यूज़ करता हूँ। कभी भी मैं यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर नीचे नहीं डालता। ठीक है जी। कंटेनर के अंदर ही मैं डालकर यूज़ करता हूँ। उसके बाद ये 2 सोल्डर है, ये एक 4 mm का सोल्डर है, एक 8 mm का सोल्डर है, और ये फ्लक्स है। ठीक है जी। ये सोल्डरिंग आयरन के पास ये चीज़ें मेरी पड़ी होती हैं। उससे अगर आप आगे जाएँ तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर तमाम तरह के केमिकल्स मोबाइल फ़ोन को जोड़ने के लिए इसके अंदर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एल्फी है, इसके अलावा एडहेसिव ग्लू है, E8000 आपको पता मार्केट से मिल जाता है। ये मुख्तलिफ़ तरह की टेपें हैं, और जो ये है ये जंपर वायर है, ये मैंने इसके पास यहाँ पर रखा है। उसके आगे आप आएँ तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 बॉक्स पड़े हुए हैं, 1 2 और 3, और इसके अलावा ये बड़ा बॉक्स पड़ा हुआ है। इन सब के अंदर मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग के लिए अगर इस बॉक्स को आप देखो तो यहाँ पर इसके अंदर जो है LCDs मैंने रखी हुई हैं। ये देखिए मुख्तलिफ़ तरह की LCDs हैं, जो भी मोबाइल फ़ोन के लिए मैं यूज़ करनी, तो यहाँ पर मैंने आम चलने वाली तमाम LCDs रखी हुई हैं। तमाम LCDs नहीं, लेकिन जो कॉमन चलती है वो यहाँ पर पड़ी हैं। इसके अलावा अगर मैं इस बॉक्स को दिखाऊँ तो इसके अंदर भी जो है आप ये देखिए मुख्तलिफ़ तरह के जो पार्ट्स हैं मोबाइल फ़ोन की, चार्जिंग बेस हैं, चार्जिंग पोर्ट्स पड़ी हुई हैं, बैटरी कनेक्टर पड़े हुए हैं ये, और इसके अलावा ये सिम जैक में पड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगले बॉक्स को अगर आप खोलो तो यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के स्पीकर्स हैं इसके अंदर मौजूद हैं। ये तमाम मतलब जो आम चलने वाले स्पेयर पार्ट्स हैं सब के सब मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो दोस्तों, उससे आगे आप चलें तो ये देखें, ये मेरे पास पेज का सेट पड़ा हुआ है। ये पेज के सेट के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के पेज का मौजूद है, जो भी यहाँ से मुझे इस्तेमाल करना पड़े। ये तकरीबन 40-42 है। ये कभी कभी मैं यूज़ करता हूँ मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों के लिए, बाकी कॉमन में इसको यूज़ नहीं करता। कॉमन में अलग-अलग पेज का ही यूज़ करता हूँ। उससे दोस्तों आप आगे जाएँ ना तो ये देखिए, ये मेरे पास पावर सप्लाई है। ठीक है जी। 4 वोल्ट मैंने सेट की, ये इसकी लीडें हैं मोबाइल फ़ोन चेक करने के लिए। उसके नीचे जो है वो सोल्डरिंग आयरन पड़ा हुआ है। ये सोल्डरिंग आयरन जो है 2 तो मैंने आपको यहाँ पर इस तरफ दिखाए थे और एक ये है। तो दोस्तों, इस वजह से ये सोल्डरिंग आयरन इसलिए है कि ये जो हुआ का सोल्डरिंग आयरन है ना, इसकी जो आगे से टिप है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होती है, बहुत ही ज़्यादा बारीक टांके लगाने के लिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। आम इसको यूज़ नहीं करता। जब बहुत ही बारीक काम करना हो मैंने, तब ही मैं सोल्डरिंग आयरन को ऑन करता हूँ। कॉमनली मैं जो है इस तरह वाले ही यूज़ करता हूँ। ठीक है जी। ये बहुत ही बात का सेंसिटिव और बारीक काम होता है, उसके लिए यही काम देता है। उसके लिए ये जो सोल्डरिंग आयरन है इतने ज़्यादा कारआमद नहीं होते। उससे दोस्तों अगर आप आगे जाएँ तो ये देखें, ये मेरे पास जो है मल्टी चार्जिंग चेकिंग डिवाइस है। यहाँ पर देखिए इसके ऊपर मैंने मुकम्मल वीडियो बनाई हुई है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में इन तमाम चीज़ों को डाल दूँगा अलग-अलग भी। और उसके अलावा यहाँ पर देखिए एक कपड़ा रखा हुआ है। हमेशा मोबाइल फ़ोन को साफ़ करने के लिए बाज़ का तो उसके ऊपर कुछ चीज़ें लगी होती, साफ़ करने के लिए हमें कपड़ा यूज़ करना पड़ता है। तो ये भी मेरे पास है। 2 तरह के मेरे पास ब्रश हैं, ये मोबाइल फ़ोन में से मिट्टी वगैरह को साफ़ करने के लिए, और ये जो ब्रश है ये भी उसको सफाई वगैरह करने के लिए। वैसे इसकी जगह आप दांतों वाला ब्रश भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये जो हैं ये भी मैंने यहाँ पे इसके ऊपर रखे हैं। उसके अगर आप आगे दोस्तों आप जाएँ तो मेरे पास 2 तरह के मल्टीमीटर, ये एक डिजिटल है और एक एनालॉग है। 2 तरह के मल्टीमीटर्स मेरे पास मौजूद है मोबाइल फ़ोन के लिए।
तो अगर आपके पास एक भी हो तो काफ़ी है। वैसे मैंने 2 रखे हुए हैं क्योंकि मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल पर काम करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी ऐसी हैं कि जो फिल वक्त आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ना भी ख़रीदें तो उनका मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। इसके अलावा दोस्तों ये लैंप है, लैंप फिल वक्त मेरे इस तरह पड़ा, लेकिन जब मैंने इसको यूज़ करना हो तो फिर मैं इसको इस तरह से खींच कर सामने ले आता, तो यहाँ से मैं इसका बटन ऑन कर लेता हूँ। ठीक है जी। लेकिन आम हालात में जो लैंप है ये वैसे ही पड़ा रहता है। यहाँ से इसको मैं जब यूज़ ना कर रहा हूँ तो फिर मैं इसको ऐसे घुमाकर साथ ही कर देता हूँ। उसके आगे दोस्तों अगर आप जाएँ तो यहाँ पर मेरे पास 2 चीज़ें पड़ी हैं। ये जो है ये इसके अंदर CTC है इसके अंदर, और इसके अंदर MBC है। ये 2 केमिकल ही मैं यूज़ करता हूँ और बहुत ज़्यादा किस्मों का मैं केमिकल्स यूज़ नहीं करता। और उसके आगे बॉक्स पड़ा हुआ है। इसके आगे अगर आप इस बॉक्स के अंदर देखें तो इसके अंदर जो है हॉट एयर गन की टिप्स वगैरह पड़ी हैं, वो भी मैंने इसके साथ ही रखते। कुछ रबड़ बैंड वगैरह पड़े हैं। तो ये जो है काडा रीवर्क स्टेशन है, तो इसको हॉट एयर गन भी बोलते हैं, हीट गन भी बोल लेते हैं। तो इससे मोबाइल फ़ोन की जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उनको IC वगैरह है उनको गर्म किया जाता है, रिमूव किया जाता है और दोबारा उसको सोल्ड किया जाता है। ठीक है जी। ये ऑटोमेटिक रीवर्क स्टेशन है। इसके पहले मैं रिव्यू पर वीडियो मैं बनाऊँगा। और उसके अलावा दोस्तों आगे हैं तो ये देखें छोटा सा मैंने ये क्या रखा हुआ है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको ज़रा यहाँ उल्टाते हैं तो देखिए उल्टाने तक यहाँ पर क्या निकले। एक तो बैटरी मैंने रखी हुई है, जो भी मेरे पास मोबाइल फ़ोन आए ना उसको चेक करना हो तो उसके लिए मेरे पास अपनी एक फुल चार्ज बैटरी हमेशा होती है मेरे पास। उसके अलावा देखिए टच वगैरह को उखाड़ने के लिए एक्सरे पेपर का एक पीस है। ये जो है 0 नंबर का रेगमार मैंने लिया मार्केट से, लोहे वाली दुकान से, उससे मैंने काट कर एक पीस यहाँ पर रखा हुआ है। इससे मैं पिनिंग बैटरी की पिनिंग वगैरह रगड़ लेता हूँ। ये ब्लेड है, इसको भी LCD के पॉइंट वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास सुई है, इसको भी बाज़ जगह पर मैं यूज़ कर लेता हूँ। और ये अलावा कुछ नेट बोल्ट वगैरह पड़े हैं। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना जो मैं देखिए यहाँ पर मेरे इस हाथ पर मैंने छोटा सा एक बॉक्स सा रखा हुआ, इसके अंदर मैं डालता जाता हूँ। उसके अलावा आगे आप आएँ तो ये हमारे पेचकस हैं सारे के सारे। मैं इनको यहाँ से आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर अलग-अलग इसको करके। ये सारे के सारे मेरे टूल्स हैं। अब मैं इनका आपको तारफ़ देता हूँ। सबसे पहले मैं इनको अलग-अलग कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने सब चीज़ों की अलग-अलग ग्रुपिंग कर ली है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये मेरे पास मुख्तलिफ तरह के पेचकस हैं। पेचकस में आपको यही कहूँगा जितनी तरह के आपने मोबाइल फ़ोन खोलें उतनी तरह के आपके पास होने चाहिए। लेकिन कुछ चार्जर खोलने के लिए भी जैसा कि इस तरह के हैं ये आपके पास होने चाहिए। मोबाइल फ़ोन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके पास पेचकस होने चाहिए। उसके बाद ट्यूज़र, एक सीधे मुँह वाली बहुत ही बारीक मुँह वाली ट्यूज़र है और दूसरी जो है टेढ़ी ट्यूज़र है, और ये थोड़ी सी बड़ी ट्यूज़र है। और ये जो है लोहे की है, ये थोड़ी सी रफ़ काम के लिए होती है। इसको मैं रफ़ काम के लिए इन दोनों को यूज़ नहीं करूँगा, वरना ये आगे से ख़राब हो जाएंगी। रफ़ काम के लिए मैं इसको यूज़ करके 3 तरह के ट्यूज़र्स मेरे पास काफ़ी हैं। उसके अलावा कटर है, कटर भी काफ़ी तरह के होते हैं। एक इसको नाइफ़ कटर बोल देते हैं, और दोस्तों ये जो है ये भी एक कटर है, ये आप देख रहे हैं, और ये भी एक छोटा सा कटर है, और ये एक कैंची है। तो 4 तरह के कटर हमारे पास काफ़ी हैं तमाम तरह के काम करने के लिए। ये हमारे पास एक नोज़ प्लास है, और ये आप देख रहे हैं ये एक USB लाइट है। तो जब चार्जर वगैरह चेक करना हो कि चार्जर हमारे पास आते रहते हैं ख़राब है कि ठीक है, उसके लिए USB लाइट मैंने रखी हुई ताकि मैं जल्दी से उसको चेक कर सकूँ। और उसके अलावा ये हमारे पास एक छोटी सी रेती है जिससे हम बाज़ पॉइंट वगैरह हमको हमें रगड़ कर साफ़ करना पड़ता है। तो ये हमारे पास मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर है। तो यही मेरे पास दोस्तों टूल्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। तमाम टूल्स का तारफ़ मैंने आपको दे दिया। इसके अलावा दोस्तों एक और टूल है, उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तो नहीं बट कभी कभी इसको करना पड़ता है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये LCD टच सेपरेटर है यार, इस पर भी मेरी मुकम्मल वीडियो मौजूद है, लेकिन इसको मैंने यहाँ पर नहीं रखा हुआ। इसको मैं नीचे दराज के अंदर ही रखा हुआ जब मैंने यूज़ करना हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे यूज़ करना पड़ता है, इसलिए मैं उसको निकाल कर यहाँ पर इस्तेमाल करके फिर अंदर ही रख देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों हेयर ड्रायर जो है ये भी मेरे पास मौजूद है। तो बाज़ कहते ऐसे होता है कि मोबाइल फ़ोन हमारे पास आते हैं वो पानी में भीगे हुए होते हैं, पानी में गिर गए होते हैं, कहा कहता है कि आप हमें इसको खुश कर दें। तो इसके लिए मैंने काफ़ी अच्छी क्वालिटी का हेयर ड्रायर यूज़ किया हुआ। मैं इसके यहाँ से हीट भी फुल रखता हूँ और इसके अलावा स्पीड भी यहाँ पर फुल रखता हूँ, और मैं मोबाइल के ऊपर अच्छे तरीके से इस तरह से डालता हूँ 10-15 मिनट, तो उससे मोबाइल फ़ोन जो है फुल बटा फुल अच्छे तरीके से गर्म होता है, और उसके बाद उसमें से पानी सूख जाता है। तो हॉट एयर गन जो है उसको आप मोबाइल फ़ोन को खुश करने के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इसको जब इस्तेमाल करते हैं ना तो इसकी लाइफ टाइम कम हो जाती है, ख़राब हो जाती है। इसके लिए आप सिर्फ ज़रूरत के वक्त जो है मोबाइल फ़ोन के IC वगैरह को सोल्ड करने के लिए यूज़ कीजिए। बाकी मोबाइल फ़ोन को खुश करने के लिए आप जो है हेयर ड्रायर ही यूज़ कीजिए। ये भी मैंने नीचे दराज में रखा हुआ, जब मुझे ज़रूरत हो तो मैं निकाल कर इसको यूज़ कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये थी मेरी रिपेयरिंग लैब जिसमें मौजूद मैंने तमाम चीज़ों का आपको तारफ़ करवा दिया। उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। दोस्तों अगर आप हमें एक लाइक दे दें, एक सब्सक्राइब दे दें तो आपकी बहुत नवाज़िश है। इंशाल्लाह आइंदा से आपको मालूमाती वीडियो हमारी तरफ से मिलती ही रहेंगी। बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। अल्लाह हाफ़िज़।